Hello बच्चों, good afternoon, good evening, good morning, whenever you are watching our channel Easy Physics वाला। आज बच्चों हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा रिफ्रैक्शन टॉपिक की। तो रिफ्लेक्शन अपन पिछले वीडियो में देखा था बच्चों, तो उसमें अपन ने वेव फ्रंट और वेव के बारे में समझा भी था कि वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। वेव फ्रंट प्लेन भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और सर्कुलर भी होता है। लेट मी रिकैप लिटिल बिट अबाउट वेव फ्रंट। तो पहले वेव फ्रंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बच्चों, इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वेयर वेव वाइब्रेट इन सेम फेज। तो वेव फ्रंट बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे पॉइंट सोर्स होगा तो उसका वेव फ्रंट होगा सर्कुलर, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं उस तरह से। और अगर लीनियर सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट होगा सिलेंड्रिकल, और प्लेन वेव फ्रंट होगा अगर सोर्स इंफिनिटी पे रखा गया है। तो इसी बात का यूज करके इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों हाइगन के द्वारा कि वेव और वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे। तो यहाँ से दो लाइट रेज आ रही है बच्चों, ये इंसिडेंट लाइट रेज है और ये पहला मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेट्स से दिस इज ए रेयर टू डेंस मीडियम, तो उसमें अपन टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी लाइट। तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये मेरा ए डैश है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया और बी डैश है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो यहाँ से अपन ये इंसिडेंट एंगल हो गया बच्चों, और आपको पता है वेव और वेव फ्रंट 90 डिग्री पे होते हैं। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया और ये 90 डिग्री हो गया रिफ्लेक्टेड वेव और वेव के बीच का। तो यहाँ से ट्राइंगल देखो बच्चों, फर्स्ट ट्राइंगल देखो ए डैश और बी, ए डैश और बी। तो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये वेव और वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच का एंगल है। ये एंगल आई कैसे हुआ बच्चों, ये 90 है, ये 90 माइनस आई, ये वापस आई एंगल हो जाता है। पहले मीडियम में अगर लाइट सी वेलोसिटी से जा रही है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर टाइम टी ले रही है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ct टाइम ले लिया। इसी तरह से बच्चों ये दूसरा ट्राइंगल देखो ए बी डैश। तो बी डैश ट्राइंगल होगा, उसमें अगर लाइट ए से बी डैश में दूसरे मीडियम में जा रही है बच्चों, तो लेट से उसकी वेलोसिटी v है। तो वहां से अगर टाइम t लग रहा है तो डिस्टेंस होगी v इंटू टी। इसी टाइप से ये बच्चों यहाँ से एंगल r था, ये 90 माइनस r हो जाएगा वेव और वेव फ्रंट का, और ये वापस r हो जाएगा, तो ये एंगल r हो गया। अगर बच्चों यहाँ से मैं साइन r लिखूं तो साइन r होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो ct बाई ए बी हो जाएगा। सॉरी, साइन आई लिखूं तो और साइन आर लिखूं तो वो वीटी बाई ए बी हो जाएगा। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं तो ct बाई ए बी अपॉन वीटी बाई ए बी, ct अपॉन वीटी, यहाँ से t से t कट गया तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम आ गया बच्चों। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आएगा। तो ये म्यू हो गया बच्चों, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। यही तो अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो यूजिंग हाइगन ये प्रूव हो गया। इसके बाद आपको वो एक स्टेटमेंट लिखना है बच्चों पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड दे आर ऑल आर इन सेम प्लेन। तो अगर बच्चों कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी कमेंट करके कोई डाउट, कोई न्यूमेरिकल में डाउट है, डेरिवेशन में डाउट है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू फॉर आवर वाचिंग आवर चैनल इजी फिजिक्स वाला। थैंक यू।